हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 7th, आप अपनी इस कविता को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 17, मुझको लन करने दे। यहाँ पर एक छोटी सी बालिका है जो लन का मतलब होता है, वो तोतली आवाज़ में बोल रही है। यहाँ से लन का आशय है रण आप समझते होंगे, युद्ध। प्रस्तुत कविता वीर रस के विख्यात कवि श्री श्याम नारायण के द्वारा रचित है। मुगल सम्राट अकबर के मध्य में राणा प्रताप अरावली के जंगलों में कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे हैं। एक दिन एक जंगल में बेटी के हाथ में घास की रोटी छीनकर एक जंगली कुत्ता भाग जाता है। राणा विचलित हो जाते हैं और राणा क्या कहते हैं, वही वीर बालिका अपनी उस तोतली वाणी में अपने पिता से शत्रु के बारे में पूछती है और शत्रु से युद्ध करने की अनुमति चाहती है। बच्ची द्वारा तोतली वाणी में कही गई बातें जहां एक ओर पाठक के मन को करुणा से भर देती है, वहीं दूसरी ओर बालिका के साहस और उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करने को सहज ही बाध्य कर देती है। अब आप समझ गए होंगे कि ये कविता कहाँ, किसके लिए और कैसे कही गई है। चलिए अब हम आगे पाठ में चलते हैं। हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया था कि जब तक मैं अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा लूँगा तब तक मैं भूमि पर ही अपना शैया लगाऊंगा, अर्थात भूमि पर ही सोऊंगा और जंगलों में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाया गया है। घासों की रूखी रोटी, जब तक सोते का पानी, तब तक जननी हित होगी कुर्बानी पर कुर्बानी। रोटी किस चीज़ की? घास की बनी हुई। कैसी रोटी? रूखी रोटी। और जब तक सोता मतलब क्या है? झरना, झरने का जब तक पानी है, और तब तक जननी हित होगी। और जब तक हमारी जननी माने माता कौन सी माता? भारत माता की बात कर रहे हैं। जब तक हमारी भारत माँ का हित नहीं होगा, हित अर्थात जब तक उनके कष्ट समाप्त नहीं होंगे, तब तक यूं ही कुर्बानी पर कुर्बानी हम देते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। आगे देखिए, राणा ने विद्युतारों को अपना प्रणगान सुनाया। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया ना कि महाराणा प्रताप ने क्या किया था। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि जब तक भारत देश को स्वतंत्र मुगलों से न करा लेंगे तब तक वे ऐसे ही कष्टमय जीवन व्यतीत करते रहेंगे। तो राणा ने विद्युतारों, विधु माने चंद्रमा, तारे तो आप समझते ही हैं। तो राणा ने चंद्रमा और तारों को अपना प्रणगान सुनाया। जो अपना निश्चय कर चुके थे वह उसे सुनाया। उसके उस गान वचन को गिरि कण कण ने दोहराया। और उसके किसके? महाराणा के गान वचन, उन्होंने जो गीत गा करके अपने शब्दों को कहा था। तो गिरि माने पर्वत से लेकर कण कण ने उनकी वाणी को दोहराया। फिर कवि क्या कहते हैं? इतने में अचल गुहा से शिशु क्रंदन की धुन आई। इतने में अचल गुहा, अचल माने जो कहीं जा न सकती हो, चल न सकती हो, और गुहा माने गुफा से शिशु क्रंदन माने किसी बच्चे के रोने की ध्वनि सुनाई दी। कन्या के क्रंदन में भी करुणा की व्यथा समाई। और वो जो शिशु की ध्वनि आ रही है वो किसी बालिका की है, किसी कन्या की है। उसकी जो रुदन की जो स्वर है, क्रंदन है, उसमें भी करुण कथा की व्यथा सुनाई दे रही है। ऐसे रो रही है। अब आप समझ सकते होंगे, बच्चा जब भूख से परेशान होता है, प्यास से व्याकुल होता है, तो वो रोता है। तो क्या है? करुण कथा है। भूखे प्यासे कुम्हलाए शिशु को गोदी में लेकर, पूछा तुम क्यों रोती हो करुणा को करुणा देकर। भूखे प्यासे कुम्हलाए, उनके जो राणा के साथ में लोग हैं वो सब भूख और प्यास से जैसे मुरझा से गए हैं। और शिशु को गोदी में लेकर, अकेले नहीं हैं,
अपने बच्चों को भी गोद में लेकर पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं, तुम क्यों रोती हो? करुणा को करुणा देकर, इस करुण गति को अपना और दुख देकर क्यों रोती हो? तब वो बालिका क्या कहती है? अपनी उस तोतली भाषा में कहती है अपनी तुतली भाषा में, तुतली माने तोतली भाषा में, वह सिसक सिसक कर बोली। वह सिसक सिसक कर, जब कोई बच्चा बहुत रोता है ना तो हिचकियाँ लेने लगता है। जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर में होली। वो कह रही है, वो भी कैसे, रो रो कर, सिसक कर कैसे कह रही है? उसके अंतर में, अंतर माने उसके हृदय में, जलती थी भूख तृषा की, भूख की होली जल रही है। कहने का मतलब वह अत्यंत भूखी है, अत्यंत दुखी है। तो आपने इस पाठ को समझा होगा। इसकी आगे की वर्ड मीनिंग्स आप बहुत ध्यान से लर्न करिएगा और इस पाठ को फिर से एक बार पढ़कर देखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।